चालाकी से बात करने के 8 धांसू तरीके। चालाकी से बात करने का तरीका। क्या आप नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण जानते हैं? क्या आप योगी आदित्यनाथ जी का एक विशेष गुण जानते हैं? शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये किसी भी व्यक्ति को आपका दुश्मन बना सकते हैं और किसी को आपका सबसे अच्छा साथी भी बना सकते हैं। अगर आप चालाकी से बात करने के तरीके जान लेते हैं तो आपके पास यह दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होगी। चालाकी से बात कैसे करें? वैसे तो कोई भी व्यक्ति केवल उतनी ही चालाकी से बात कर सकता है जितनी ज्यादा उसके पास समझ हो। आपकी शिक्षा और अनुभव के आधार पर ही आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, लेकिन बात करते वक्त इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी बात को और ज्यादा बजनी बना सकते हैं और धीरे धीरे अपने बात करने की कला को और ज्यादा निखार सकते हैं। आप किसी से बात करते करते भी केवल सामने वाले इंसान को देखकर उसके मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नीचे दी गई बातों को बहुत ही ध्यान से फॉलो करना होगा। नंबर 1, बोलने से पहले मन में सोचें। ज्यादातर बड़े वक्ता या ऐसे व्यक्ति जिन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है, वह तुरंत ही वाक्य को जबान पर ले आता है, जिसकी वजह से कई बार वह कहना कुछ और चाहता है और सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत ही समझ लेता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको भी बोलने से पहले सोचना है। वे प्रत्येक बात को पहले अपने मन में दोहराते हैं, फिर उस वाक्य के सभी मतलबों पर विचार करते हैं, फिर यह देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनकी बात कैसी लगेगी। उसके बाद उसे बोलते हैं और यह काम दिमाग द्वारा बहुत ही जल्दी होता है। साधारण व्यक्ति बोलते वक्त वाक्यों के सभी मतलबों पर विचार नहीं करता है। नंबर 2, कम बोलें। आप जितना कम अपने शब्दों को व्यर्थ करेंगे, आपके शब्दों की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। शायद आप इस बात पर मुझसे सहमत न हो, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कम बोलते हैं लेकिन तर्क के साथ बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा बोलने वाले से महत्वपूर्ण होगी। यह नेताओं के लिए पूरी तरह सही नहीं है। अगर किसी विषय की आपको जानकारी नहीं है तो आमतौर पर उस विषय पर चर्चा करने से बचें और बात को किसी तरह मौद्ध कर अपने नॉलेज वाले फील्ड में लाने की कोशिश करें। नंबर 3, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अगर आप दिमागदार लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा और आपको ज्यादा से तर्कपूर्ण बात करनी होगी। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने आप में कुछ नहीं है तो आपके द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, क्योंकि भिखारी से अमीर बनने के तरीके कोई नहीं जानना चाहता है। आप अपने जीवन में जितने ज्यादा सफल होंगे, आपकी बातों को लोग उतना ज्यादा पसंद करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। नंबर 4, अपनी बात की वैल्यू बनाकर रखें। अगर आप किसी को कोई वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए अच्छी इमेज नहीं बनती है, लेकिन इसके स्थान पर अगर आप अपनी कही बात को हमेशा पूरा करते हैं तो आपकी कही गई बात में वजन होगा। जैसे अगर राजनीति में बात करें तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के नितिन गडकरी जी की बात को अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा वजनी माना जाता है, क्योंकि शायद दोनों अपनी ज्यादातर बातों को पूरा करते हैं। नंबर 5, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं। एक अच्छी बॉडी आपकी ताकत ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी अच्छी बॉडी नहीं बना सकता है। एक अच्छी बॉडी के साथ आपका इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति पर अलग ही पड़ता है और आपकी बात बजनी लगती है। नंबर 6, आत्मविश्वास बनाकर रखें। आज के बाद जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा आत्मविश्वास के साथ बात करें। कोशिश करें कि उस विषय के बारे में लोगों से जीतने की कोशिश न करें जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि आप बिना किसी विषय पर जानकारी के ऐसे ही बात करेंगे तो आपके अंदर अपनी बात को रखते समय आत्मविश्वास नहीं आएगा। इसलिए अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएं और तर्क के साथ बात करना सीखें। नंबर 7, कुछ लोगों से वाद विवाद न करें। ऐसे लोगों से वाद विवाद करने से आपको हमेशा बचना चाहिए जिनके सोचने का स्तर आपसे नीचा हो, क्योंकि वह पहले बातचीत में आपको अपने स्तर पर लाएगा और अपने स्तर पर वो आपको हरा देगा, क्योंकि वो उस स्तर पर चैंपियन है। आपको कुछ बेवकूफ लोग हमेशा मिलेंगे। इनसे वाद विवाद में न फंसें, क्योंकि हर लड़ाई को जीता ही जाए। ये जरूरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग और पॉलिटिक्स में लोगों को जोड़ने की कला। बहुत मेहनत से किसी तरह थोड़े से सफल हो जाओ, फिर उस सफलता को असफल लोगों को दिखाकर उन्हें इम्प्रेस करो।
या अपने साथ जोड़ लो, जिससे आप और सफल हो जाएंगे। फिर उस सफलता को कम सफल हुए लोगों को दिखाकर उन्हें इम्प्रेस करो और अपने साथ जोड़ लो। आप बहुत ज्यादा सफल हो जाओगे। अपने से ज्यादा कामयाब लोगों की बातें सभी सुनना पसंद करते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही बहुत कुछ सिखा देगी। जिंदगी में कुछ बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। अगर आप सफल हो जाएंगे तो लोगों को आपकी बातें खुद ही पसंद आने लग जाएंगी और अपने अनुभव से आप चालक भी बन जाएंगे, जिसको पता होगा कि लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है।